बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने बात करनी है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड टैक्स रिपोर्टिंग। और इसमें जो हमारे पास इसके न्यूमेरिकल हैं उसको देखना है। इसके जो कंसेप्ट है वो हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास IFRS है और गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखिए इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है वो है हमारे पास इनकम टैक्स द अमाउंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट वुड बी पेड इफ इनकम स्टेटमेंट नंबर्स अपीयर ऑन द करंट ईयर्स टैक्स रिटर्न। ठीक है कि अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो है, जितनी भी टैक्स आया है, जितने भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है उस पर रेट अप्लाई करके जो अब आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स है, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट जो नंबर में अपीयर करते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उस टैक्स को जो है क्या पे करना पड़ता है। ठीक है, करंट टैक्स ईयर रिटर्न। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने बात की थी पिछली उसमें कि डिफर्ड टैक्सेस वाज द प्लग फिगर किस चीज़ का है, डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस पेएबल एंड टैक्स एक्सपेंस। जो आपके टैक्स पेएबल है या टैक्स एक्सपेंस है उसके दरमियान जो हमारे डिफर्ड टैक्सेस है, जो कि हमने बात करनी है कि इन दोनों की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो आगे हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, उसमें हम समझते हैं। ठीक है कि इसमें क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट चेंजेस इन टैक्स रेट्स ऑन डिफर्ड टैक्स अकाउंट वर एसेंशियली इग्नोर्ड। क्या जाता है, जो टैक्स रेट है, ठीक है, डिफर्ड टैक्स अकाउंट पे जो है वो क्या करते हैं, जिसमें चेंजिंग आती है, सब्सिक्वेंट चेंजिंग, वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अ मेथड दैट वाज प्रपोज्ड थ्योरेटिकली। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है गैप है, बट हैज़ नेवर बीन गैप इन US। तो उसमें क्या कहते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये जो इम्पॉर्टेंट है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वुड बी रिकॉर्डेड नेट ऑफ एनी डिफर्ड टैक्स रिलेटेड टू आइटम। ठीक है, नेट रिकॉर्ड किए जाएंगे कैसे, लेट सपोज यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। देखिए KRC एंड कॉरपोरेशन रिपोर्टेड रेवेन्यूज ऑफ $130,000 and expenses of $60,000 in each of its first 3 years of operation। ठीक है, कितने हैं आप हमारे पास, फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन में जो है उसके जो रेवेन्यू है वो गिवन है और एक्सपेंसेस दोनों गिवन है। फॉर टैक्स purposes KRC reported the same expenses to the IRS in each of the years। जितने भी टैक्स आए हैं IRS को वो रिपोर्ट कर दिए। KRC reported taxable revenue of 100,000 in 2010, 150,000 in 2012 and 1,040,000 in 2012। ठीक है, तो ये 3 साल में जो है जो टैक्सेबल रेवेन्यू है वो रिपोर्ट की गई है 1,50,000 और 1,40,000 2010 से 2012। तो यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ रिपोर्टिंग डिफरेंस अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गैप वर्सेस टैक्सेस। तो इन दोनों का जो है अकाउंट्स रिपोर्टिंग में जो है क्या डिफरेंस है और क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले हमारे पास है बुक वर्सेस टैक्स डिफरेंस। देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको गैप रिपोर्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले गैप रिपोर्टिंग में क्या करते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझना है हमने। ठीक है, रेवेन्यू जो है इसको देखें, हमारे पास 3 ईयर्स गिवन है, 2010, 11, 12 और इसको टोटल किया गया है। ठीक है, जो रेवेन्यू है 2010 में 1,30,000 है। ठीक है, और 1,30,000 यहाँ पे भी सेम लेना है और यहाँ पे भी सेम लेना है। अच्छा, ये कहाँ पे गिवन है हमारे पास, अगर देखें 1,50,000
जो कि 1,00,000, 1,50,000 और 1,40,000। इन तीनों अमाउंट को ऐड करके इसका एवरेज निकालें तो हमारे पास आ जाता है, क्या हमारे पास आ जाता है 1,30,000, 1,30,000 और 1,30,000। 1,30,000 कहाँ से आया हमारे पास, जो हमारे पास ये अमाउंट है 1,00,000, 1,50,000, 1,40,000, तीनों को ऐड करके इसका एवरेज निकाला है तो हमारे पास 1,30,000 आया तीनों साल। तो टोटल जो है वो 3,90,000 बन रहे हैं। ये हम गेप में कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्सपेंसेस है वो भी 60,000, 60,000 और 60,000 गिवन है, जो कि 1,80,000 है, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे गिवन थे वो भी 60,000 है, ठीक है, ये वाले। अब प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, जो टैक्स से पहले हमारे पास है, इन दोनों को आप इससे लेस कर दें, ठीक है, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस कर दें। प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम जो है आपका 70,000 तीनों में आ जाएगा, जो टोटल है 2,10,000 ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है वो भी इस पर अप्लाई कर दें, 40% इस पर अप्लाई कर दें तो 28,000 जो कि बन रहा है आपका टोटल 84,000, ठीक है। तो ये है आपका गेप। अब टैक्स रिपोर्टिंग में क्या होता है, 2001 में देखें 11 और 12 रेवेन्यू जो है वो आपने लेना है वही 100,000, 150,000 जो क्वेश्चन में गिवन है 140,000। और हमने गेप में क्या किया था, गेप में तीनों को ऐड करके इसके एवरेज निकाला था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अमाउंट देखो वही सेम आ रही है, इन दोनों में अमाउंट अगर देखें 3,90,000 और ये भी 3,90,000 डॉलर। एक्सपेंसेस दोनों के सेम है, ठीक है, 60,000 जो कि गिवन है। अब जो प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम है उसका आ रहा है 40,000 इस 2010 का, 2011 में 90,000 और 2012 में 80,000 आ रहे हैं। तीनों को अगर ऐड करें तो ये भी जो है हमारे टोटल प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम वो भी सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम 40% लें जो कि 16,000, 36,000 और 32,000 आ रहा है, तो ये भी अगर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 84,000 आ रहा है। तो टैक्स रिपोर्टिंग और गेप में हम दोनों में देखा, ठीक है, जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो सेम आ रहा है अगर टोटल करें तो, लेकिन गेप में जो है हम एवरेज लेते हैं उसके बाद लिया, और यहाँ पे जो है जो कि जो गिवन है क्वेश्चन में सेम वही है। अब देखिए अगर इसकी कंपैरिजन करें, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो गेप में है, ठीक है, वो यही आ रहा है 28,000, 28,000, 28,000, ठीक है, टोटल दोनों का सेम है 80,000। लेकिन इनकम टैक्स पेएबल जो है IRS, तो वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, 16,000 आया है, इसमें 36,000 आया और यहाँ पे 32,000 आया, ठीक है। तो देखें जो डिफरेंस है में ये इसके पास डिफरेंस है 2010 में क्या है 12,000 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पे 8,000 का है माइनस में है और यहाँ पे 4,000 का, लेकिन टोटल में देखें तो हमारे पास 0 है। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आर द डिफरेंसेस अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर है यस। अब देखें ईयर जो है 2010, 11, 12 में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज टू कितना, वो इंक्रीज हुआ 12,000, यहाँ भी जो हमारे पास नज़र आ रहा है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट रिड्यूस, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड हुई है वो 8,000 है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट रिड्यूस्ड बाय 4,000 2012 में, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस देखिए जो आपके पास डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है टेम्पररी डिफरेंसेस। A temporary differences is the difference between the tax basis of an asset or liability and its reported carrying or book amount in the financial statement that will result in taxable amount or deductible amount। तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट होती है, ठीक है, और डिडक्टेबल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है, ठीक है। तो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट होती है, ठीक है, वो अमाउंट के जिस पे आपका टैक्स इम्पोज होता है।
और डिडक्टेबल अमाउंट जो है ये वो अमाउंट होती है कि जो आप इनकम में से लेस करते हैं, ठीक है, डिडक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर जो है टैक्स इम्पोज होता है। तो देखें फ्यूचर टैक्सेबल और फ्यूचर डिडक्टेबल में यहाँ पे भी देखते हैं इसको। डिफर टैक्स लायबिलिटी में इसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है। डिफर टैक्स लायबिलिटी रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टैक्सेस पेबल इन फ्यूचर ईयर। जैसे कि हमने बात की लायबिलिटी जो है वो है हमारे फ्यूचर में क्या हो जाती है, टैक्स इंक्रीज हो जाती है। रिजल्ट ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर के एंड पे जो है इसका डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि हमने पीछे जो है न्यूमेरिकल में देखा। और फ्यूचर डिडक्टेबल क्या, डिफर टैक्स एसेट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टैक्सेस रिफंडेबल, इंक्रीज इन टैक्सेस जो कि रिफंड होता है इन फ्यूचर ईयर इज रिजल्ट ऑफ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ये क्या हो जाते हैं, ये रिफंडेबल होते हैं और ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कि ये पेबल होते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है इसके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि ये एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बुक बेसिस एंड टैक्स बेसिस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी रिलेट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल दैट अरोज फ्रॉम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड फॉर बुक पर्पस। तो चेल्सी रिपोर्ट्स अकाउंट रिसीवेबल एट 30,000। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, 30,000 इन दिसंबर 31, 2010। अब क्या है, गैप बेसिस बैलेंस शीट हाउ एवर द रिसीवेबल हैव अ जीरो टैक्स बेसिस। तो जीरो टैक्स बेसिस कैसे होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है आपका जो दिसंबर 2010 है, 31 दिसंबर वो क्या है 30,000 गिवन है। पर टैक्स रिटर्न अकाउंट्स रिसीवेबल कितने होंगे, यहाँ पे आपके पास जीरो होंगे। कब, ये 2010 में, ठीक है। अब इसको आगे हम देखते हैं रिवर्सल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस इनकॉर्पोरेशन जो है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है क्यूमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस। हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस देखते हैं। टैक्सेबल इनकम लोअर देन प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम 2010 में क्या है 30,000 है, और यहाँ पे 2011 में 20,000 है, 2012 में जो है 10,000। अब KRC assume that it will collect the account receivable and report that 30,000 collection is taxable revenue in future tax revenue. KRC does this by recording a deferred tax liability. अच्छा, तो ये जो deferred tax liability है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर हायर है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे एक बात आपने देखनी है, यहाँ पे आगे हमारे पास एक और जो न्यूमेरिकल है इसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। डिफर टैक्स लायबिलिटी जो है उसकी देखें। अ डिफर टैक्स लायबिलिटी रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टैक्सेस पेएबल इन फ्यूचर ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अच्छा, जैसे कि इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है हमारे पास गेप वो है 28,000, और जो हमारे पास इनकम टैक्स पेएबल है वो 16, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो डिफरेंसेस हमने निकाले थे कि 12,000 ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डिफर टैक्स लायबिलिटी, और ये 8,000 रिड्यूस हुई और ये भी रिड्यूस हुई, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है और डिफर टैक्सेस जो है इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, यहाँ पे देख लिया आपने कि इसकी ट्रीटमेंट हम ऐसे करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिफर टैक्स लायबिलिटी। इस इनकॉर्पोरेशन की है, चेल्सी इनकॉर्पोरेशन की, उसमें देखिए बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन फॉर KRC देयर इज़ नो डिफर टैक्स। जब पहला साल होगा उस पर डिफर टैक्स जो है नहीं होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर KRC कंप्यूट्स इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर 2010 एज फॉलो। 2010 में कैसे करें, डिफर टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ 2010 12,000 है, बिगिनिंग ऑफ 2010 में क्या है 0 है, ठीक है। अब डिफर टैक्स एक्सपेंसेस कितने हैं वो हमारे पास गिवन है जो कि 12,000 है। करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर 2010 वो क्या है 16। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 28,000।
इनकम टैक्स एक्सपेंस टोटल फॉर 2010, जो हमारे पास ये। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास एक और इसकी जो है रिकॉर्ड, जनरल एंट्री में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। डेफर टैक्स लायबिलिटी जो है, चेल्सी इनकॉर्पोरेशन मेक्स द फॉलोइंग एंट्री एट द एंड ऑफ 2000 टू रिकॉर्ड इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस है वो 28,000 है, पेबल कितने हैं 16,000, और डेफर टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे की है 12,000। तो ये जो है आज का जो है इनकम टैक्सेस का चैप्टर एंड हो गया।